सम्राट अशोक 268 बीसी 232 बीसी मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक को उनके साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक दक्षता और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता है। अशोक का साम्राज्य। अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लगभग 261 बीसी था। इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ, जिससे अशोक बहुत व्यथित हुए। युद्ध की विभीषिका देखकर उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रसार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे भारत और अन्य देशों में फैलाने का कार्य किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शासन और प्रशासन। अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय और धर्म पर आधारित शासन स्थापित किया। उन्होंने जनता की भलाई के लिए धम्म धर्म की नीति अपनाई और कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे सड़कों, कुओं, सरायों और अस्पतालों का निर्माण, पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, धर्म प्रचार के लिए शिलालेखों और अभिलेखों की स्थापना। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने आदेशों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में लिखे गए थे। अशोक के प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ पर बने सिंह को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। मृत्यु और विरासत। अशोक का निधन 232 बीसी में हुआ। उनके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रति उनका योगदान आज भी प्रेरणादायक है। अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, जो सभी के प्रिय हैं, के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक को भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अहिंसा और करुणा की नीति अपनाकर इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।